Hello Virgo Science, welcome to your reading. Myself Swati and you are watching Jyoti the Light Inside Tarot 24. So yes, this reading is going to be about upcoming 6 months. So देखते हैं आने वाले 6 महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या यहाँ पर एनर्जीज हैं, क्या यहाँ पर ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए और क्या आपको एक्शंस लेने की ज़रूरत है आने वाले 6 महीनों में. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. ओके, यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स. नेक्स्ट है यहाँ पर द सन कार्ड. ओ माय गॉड, वाओ, वेरी नाइस. यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स. यहाँ पर है द फूल कार्ड. वाओ. यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स. ओके. यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल कार्ड. ओके. और पेज ऑफ वॉन्ड्स. ओके. और बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है. ओके. सो देखिए यहाँ पर वर्गो साइंस आप लोगों के लिए मैसेज ये आ रहा है कि आपको ना अपने नेचर में थोड़ा सा इम्पल्सिव नहीं होना है. यहाँ पर बहुत इम्पल्सिव नेचर दिखाई दे रहा है मुझे आपका. सो आने वाले 6 महीनों में आपका इसको बहुत ध्यान रखना है. ठीक है. अपने यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है कि बहुत फास्ट मूविंग है, बहुत फास्ट मूविंग है. सो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, यहाँ पर आपके लिए नेम फेम रिकॉग्निशन की एनर्जी, बहुत हीलिंग आ रही है, हीलिंग बहुत आ रही है यहाँ पर, वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है. सो आपको बोला जा रहा है कि अपनी वाणी से, यानी कि आपका जो कम्युनिकेशन है उसको थोड़ा सा बेटर बनाने की कोशिश कीजिए. जब आप उसको थोड़ा सा बेटर बनाएंगे ना, तो वो लिटरली आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ देकर जा रही है, लाइमलाइट में ला रही है, वो यहाँ पर नज़र आ रहा है. सो ये नेचर अगर आपका है, एक इम्पल्सिव नेचर अगर आपका है, तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा धैर्य बना के रखें. यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है. सो यस, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपका जो रेस्टिंग पीरियड है वो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है. यहाँ पर अब कुछ ना कुछ नई मूवमेंट है, कुछ नया शुरू होने वाला है इन 1 मंथ और इन 1 वीक. यहाँ पर कुछ ना कुछ नया शुरू होने वाला है. कोई ये ट्रैवल भी हो सकता है, लिटरली यहाँ पर ट्रैवल भी आ रहा है, तो कुछ ना कुछ ट्रैवल भी हो सकता है कि आपको ट्रैवल करना पड़े. सो नेक्स्ट 6 मंथ्स में लिटरली आप कहीं मूव हो रहे हैं, वो यहाँ पर नज़र आ रहा है. सो यहाँ पर मैसेज ये है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में कुछ ना कुछ यहाँ पर नेम फेम रिकॉग्निशन की एनर्जी है, हीलिंग बहुत आ रही है. आप अपनी बॉडी में कंफर्टेबल होंगे. अब आपका ओवरऑल एनर्जी जो है, अपनी बॉडी में कंफर्टेबल होना, लाइट एनर्जी में आना, वो सब यहाँ पर होने वाला है. लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आपकी इम्पल्सिव एनर्जी उसमें रुकावट बन सकती है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. क्योंकि यहाँ पर मुझे एनर्जी मिल रही है कि यहाँ पर ना 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी और पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है. मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ आप पास्ट से अपने करियर के रिगार्डिंग करते चले आ रहे हैं. बहुत टाइम हो गया है कि आप करते चले आ रहे हैं, लेकिन आपको शायद कुछ ग्रोथ उसमें देखने को नहीं मिली है. लेकिन अब वहाँ पर एक फास्ट मूवमेंट है. अब लिटरली आपको वो ग्रोथ देखने को मिलेगी आने वाले 6 महीनों में. आपके लिए वो ग्रोथ दिखाई दे रही है, वो मूवमेंट दिखाई दे रहा है, वो यहाँ पर रिकॉग्निशन दिखाई दे रही है. हो सकता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर आपका जो भी करियर के रिगार्डिंग आपने एक्शंस लिए हैं पास्ट में, उसमें फॉरवर्ड मूवमेंट हो और वो आपको नेम फेम और रिकॉग्निशन देकर जाए, तो ये यहाँ पर नज़र आ रहा है. और अगर ये नेम फेम रिकॉग्निशन भी नहीं है, तो एक रेस्पेक्टफुल एनर्जी है, कुछ ना कुछ रेस्पेक्ट कमा रहे हैं आप नेक्स्ट 6 मंथ्स में, यहाँ पर वो नज़र आ रहा है. आपकी बॉडी को लिटरली, आपकी हेल्थ को बहुत हील किया जा रहा है, क्योंकि सन कार्ड है, हीलिंग को लेकर आता है. बहुत हीलिंग आपकी लाइफ में आने वाली है. यहाँ पर जो भी पास्ट के आपका वर्क रहा है, जो आपने अपने ऊपर अपने इमोशंस को हील करने में लगाया है, अपनी बॉडी को हील करने में लगाया है, जो भी यहाँ पे बैक स्टेपिंग है, आई डोंट नो, यहाँ पे कुछ ना कुछ है, कुछ चीज़ें, कुछ बातें ऐसी हैं शायद कि आपकी बॉडी में भी उनका बहुत असर पड़ा है. यहाँ पर लिटरली बातें हैं जो आपकी बॉडी में आपकी बॉडी में वो पेन को, आपकी बॉडी में वो कहीं ना कहीं सप्रेस हो गए हैं. कुछ चीज़ें हैं जो आपने लिटरली उनको निकाला नहीं है और वो सप्रेस होती गई, और फिर वो आपकी बॉडी में एक ऐसी स्थिति को उत्पन्न कर देती हैं कि आपकी लिटरली बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन रहने लगता है, आप उठ नहीं पाते हैं. इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं. लेकिन उसमें बहुत हीलिंग आ रही है, क्योंकि ये 10 नंबर का कार्ड है. सो 10 नंबर कंप्लीशन और न्यू बिगनिंग को शो करता है. सो उसमें अब कंप्लीशन आ रही है. ओके. नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपको देखने को मिलेगा कि अब आप धीरे धीरे इन 1 मंथ से ही आपको ये देखने को मिल सकता है कि अब से 1 महीने के अंदर अंदर ही आपको लगने लगेगा कि हाँ, मैं हील हो रहा हूँ या हो रही हूँ. वो यहाँ पर एनर्जी है. सो यस, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि देखिए, कोई भी टॉक्सिसिटी है अगर आपकी लाइफ में,
सो इसमें न्यू बिगनिंग है। इससे आपको रिलीज जब मिलेगा, ये जो एनर्जी है ना, ये आपकी ओवर थिंकिंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर लिटरली यहाँ पर किसी की रिलेशनशिप हीलिंग है, किसी की ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। कोई टॉक्सिसिटी, मतलब इस तरह के पैटर्न आपके हो सकते हैं कि आप एक ही बात को बार 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 सोच रहे हैं, लेकिन उससे हील कुछ नहीं हो रहा है, वो आपकी बॉडी में पेन को मैनिफेस्ट कर रहा है। सो आपको बोला जा रहा है कि इस नेगेटिविटी से निकलने के लिए आपको खुद की मेहनत लगानी पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि इसी के ऊपर जो कार्ड ये कंजंक्शन में आया है 8 ऑफ सोर्ड्स के। सो 8 ऑफ सोर्ड्स भी लिटरली वही बता रहा है कि जिस ट्रैप में आपको लगता है ना कि आप फंसे हुए हैं, वो किसी और की वजह से नहीं है, ये आपका खुद का माइंडसेट है। आपके लिए पाथ ओपन है, आपके लिए वो प्लेस है, वो जगह है, वो सिचुएशन है, वो टाइम है, लेकिन आप खुद ही उस पैटर्न में उलझे हुए हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पाथ ओपन है। अगर आप अपने इंट्यूशन पे काम करें, अगर आप अपने इंट्यूशन को देखें ध्यान से, अपनी एनर्जीज को एक बार से देखेंगे, वो आपको नज़र आएगा कि जिस जिस जगह पर आपको लग रहा है कि आप स्टक फील कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर भी 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि आपको लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं, लेकिन वो जो स्टकनेस है ना, वो जो एनर्जी है ना, वो आपकी खुद की एनर्जी है। सो आपको बोला जा रहा है आप उसके साथ रेजोनेट होना बंद कीजिए, इस चीज़ के साथ रेजोनेट होना बंद कीजिए। यहाँ पर कोई एडिक्टिव पैटर्न भी हो सकता है आपका, लिटरली मुझे देखने को मिल रहा है। अगर कोई ऐसा पैटर्न है तो उससे बाहर निकलिए, क्योंकि ये खुद ही, ये एनर्जी जो है ना, ये आपको ये एनर्जी एक्चुअली आपको वही वही बार बार रिपीट रिपीट रिपीट, जैसे रिपीट करके चलाते थे ना वीडियो को, सो बार बार रिवर्ट होके बार बार वही चल रहा है, बार बार वही प्ले हो रहा है आपके कॉन्शियस में। ये कॉन्शियस में बार बार प्ले करने का मतलब, क्योंकि आप ये जानबूझकर करवा रहे हैं। अगर आप इस एडिक्टिव पैटर्न में हैं, इट मीन्स कि आप चाहते हैं उसी एनर्जी में रहना, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आपके लिए न्यू बिगनिंग आ रही है। यहाँ पर फूल का कार्ड है, लिटरली यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, यहाँ पर न्यू पाथ है, नई जर्नी है, एडवेंचर है, न्यू लाइफ है, वो यहाँ पर नजर आ रहा है। और ट्रेवल भी फॉर श्योर यहाँ पर आ रहा है। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में लिटरली कोई पिलग्रिमेज में आप ट्रेवल कर सकते हैं, या कोई लिटरली आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ से मूव कर रहे हैं, वो यहाँ पर नजर आ रहा है। विद इन 6 मंथ्स वो यहाँ पर नजर आ रहा है। यस, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप अपने करियर को लेके काम करना शुरू करें, उसको लेके थोड़ा सा सीरियस हो। ये आपका जो नेगेटिव माइंडसेट है, ये जो आपकी ओवर थिंकिंग है, ये जो आपका खुद का बुना हुआ जाल है जिसमें आप फंसे हुए हैं, उससे आप बाहर निकल पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि कुछ नए आइडियाज़ को क्रिएट करें। यहाँ पर कुछ ना कुछ नए एक यहाँ पर फूल कार्ड के साथ ये कार्ड आया है। इनका कंजंक्शन शो कर रहा है कि कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ हैं आपके पास, उन आइडियाज़ को अपने करियर प्लेस पे लगाना शुरू करें। और यहाँ पर लिटरली आपको गाइडेंस दी जा रही है। आपके पास कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपको गाइड कर रहा है। लिटरली वो यहाँ पर मैसेज मुझे देखने को मिल रहा है, और बहुत लॉयल है, बहुत कंपैशनेट हो सकता है, बहुत लॉयल है। आप देखिए अपने आसपास की एनर्जी में, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो आपको गाइड कर सकता है, तो आपको उससे गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इस ट्रैप से वही आपको निकाल सकता है। या तो आपको कोई, आई डोंट नो, यहाँ पर कोई ना कोई हीलर हो सकता है। यस, यहाँ पर कोई टैरो कार्ड रीडर हो सकता है, हीलर हो सकता है। लिटरली यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आई है। यस, यहाँ पर आपके इमोशंस को एक्चुअली वो हील कर सकता है। किसी ना किसी तरीके से वो, उसके पास ऐसी एनर्जीज हैं जो आपको आपके इमोशन से, आपके जो नेगेटिव माइंडसेट है, इससे बाहर निकलने में आपको हेल्प प्रोवाइड करेगा, और आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे जिसमें आप स्टक फील करते हैं। क्योंकि ये स्टकनेस आपकी हेल्थ को भी इफेक्ट डाल रही है, आपकी हेल्थ भी खराब हो रही है इसकी वजह से। यस, वही यहाँ पर एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है वर्गो साइंस आप लोगों के लिए। चलिए और कुछ मैसेजेस लेते हैं। नेक्स्ट 6 मंथ्स में और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। थैंक यू। वाओ, द लॉयन का कार्ड निकल के आया है आपके लिए, और मैसेज है बी लॉयन हार्टेड इन योर एंडेवर्स। जो भी मैंने बोला आपको, अपनी करियर को लेके लीडरशिप क्वालिटी में टैप इन कीजिए,
तभी आप इस स्टकनेस से बाहर निकल पाएंगे। अपने करियर को लेके थोड़ा सा सीरियस होइए, वो यहाँ पर नजर आ रहा है। लीडरशिप क्वालिटी में टैप इन कीजिए, फोकस्ड होइए, किसी एक पर्टिकुलर गोल को लेके फोकस्ड होइए, वो यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि वो गोल ही यहाँ पर आपकी रिकॉग्निशन और सम्मान और ये सब लेकर आ रहा है। सन की एनर्जी है, सन की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट यहाँ पर दिखाई दे रही है। हो सकता है इन 6 महीनों में आपके फादर की तरफ से भी आपको बहुत सपोर्ट मिले, आपके यस यहाँ पर फादर से रिलेशनशिप अच्छे हों, फादर से बहुत सपोर्ट मिले। इफ़ यू वांट टू डू और वांट टू शेयर समथिंग विद योर फादर, सो आपको करना चाहिए उसको, वो यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि वो एक्चुअली वहाँ से आपको करेज जो है ना, आपका वो जो स्ट्रेंथ है, वो जो करेज है, वो आपको मिलेगा, वो एनर्जी वो आपको प्रोवाइड कर सकती है। सो यस, वही यहाँ पर बोला जा रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर द गोट की एनर्जी। ओ माय गॉड, ये कैप्रिकॉर्न की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे लिटरली बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है आप लोग। सो आपको बिलीव करने की ज़रूरत है, अपने में बिलीव, उस बिलीव को डालिए, वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। बी श्योर फुटेड ऑन द इंक्लाइंस ऑफ लाइफ वेदर दे आर गोइंग अप और डाउन। सो वही है कि पैरों को जमा कर रखिए, जहाँ पर भी रखे ना, पैरों को जमा कर रखिए, गड़ा कर रखिए। अब वहाँ से जहाँ पर भी आप आगे कदम बढ़ा रहे हैं ना, उससे नीचे नहीं आना है, उससे आगे ही जाना है। सो वो यहाँ पर एनर्जी है, बहुत पावरफुल एनर्जी है ये। और आपको वही बोला जा रहा है कि ये जो नेम फेम और रिकॉग्निशन की एनर्जी बार बार मुझे देखने को मिल रही है ना, ये आपको बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि आप बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हैं। सो ओ माय गॉड, यहाँ पर है द रेवन। वाओ, मिस्ट्री एंड मैजिक। सो यस, आपको लिटरली हेल्प प्रोवाइड की जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। यहाँ पर मुझे आपके एंसेस्टर्स, आपको मुझे लग रहा है कि आपके एंसेस्टर्स बहुत हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पर आपको क्रो जो है बहुत दिखाई दे सकते हैं। और यस, यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपको हील करने के लिए आ रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स अब आपको हेल्प प्रोवाइड करेंगे। आपको जो भी आंसर्स चाहिए ना, वो आंसर्स आपको दिए जा रहे हैं थ्रू योर एंसेस्टर्स। आई डोंट नो हाउ एंड वाई एंड आई डोंट नो, पर यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है। सो आपके एंसेस्टर्स के थ्रू आपको मैसेजेस प्रोवाइड किए जाएंगे। इस 6 मंथ्स की एनर्जी में आप बिल्कुल यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, इस स्टक सिचुएशन से बिल्कुल बाहर निकल रहे हैं। वर्गो साइंस, चलिए और देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए वर्गो साइंस। ओके, द 12th हाउस। ओ माय गॉड। सो यस, देखिए आपको बोला जा रहा है कि अगर किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है ना, तो माफ़ कर दीजिए, वो यहाँ पर एनर्जी आ रही है। सो दिस एरिया इज ऑफ योर लाइफ दैट इज़ ओवरवेलमिंग यू, यील्ड टू अ ग्रेटर कॉज और पावर। सो आपको बहुत एक ग्रेटर कॉज के लिए यहाँ पर आए हो आप लोग, तो आपको उससे अलाइन करवाया जाएगा। लिटरली इन 6 मंथ्स में आपको उस चीज़ से अलाइन करवाया जाएगा, वो यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं। यहाँ पे मिस्ट्री एंड मैजिक का कार्ड भी है। लिटरली यहाँ पर कोई एंसेस्टर्स हैं जो आपके जिनसे आपका बहुत लगाव था, अब वो तारा बन गए हैं, या फिर मतलब नहीं है, और आप उनको बहुत याद करते हैं, तो उनकी तरफ से आपको लिटरली मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। और आपको ये बताया जा रहा है कि आप में वो एनर्जी है कि आप कुछ बेहतर क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ के साथ या खुद के साथ, ठीक है। सो वो यहाँ पर एनर्जी आ रही है। सो वो चैनलिंग हो सकती है आपकी, या वो गाइडेंस आपको मिल सकती है, यस यहाँ पर किसी न किसी पर्सन के थ्रू मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक पर्सन ही है और यहाँ पर एक शेडो भी है। सो यस, यहाँ पर आपकी शेडो सेल्फ है ना, जो या यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि जो आपकी शेडो सेल्फ है ना, उसको लिटरली आपको समझना पड़ेगा। एक्चुअली यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपकी जो भी नेगेटिव साइड है, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें और उस पे काम करें, उसको समझकर उस पे काम करें, तो लिटरली आप यहाँ से ग्रो कर पाएंगे आगे की ओर। यहाँ पर है 3rd हाउस। वाओ, यहाँ पर कम्युनिकेशन ही है। योर पोटेंशियल टू लर्न समथिंग एंड योर लोकल नेबरहुड। सो यस, यहाँ पर कुछ ना कुछ बुक से आपको बुक से मिल सकता है, कोई पर्सन से मिल सकता है, कोई ना कोई मैसेज। सो अगर आप बुक रीडर हैं, बुक रीड करते हैं, तो आप वो काम कर सकते हैं। आई डोंट नो, यहाँ पर लिटरली मैसेज आ रहा है कि अगर आप शेयर करें, आप अगर बुक पढ़ते हैं, कुछ भी नॉलेज ले रहे हैं ना, तो उस चीज़ को शेयर करने की कोशिश करें, उस चीज़ को शेयर करने की कोशिश करें, वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। जब आप उसको शेयर करेंगे ना, जो आपका खुद का नॉलेज है,
आपका जो पर्सनल पावर है, आपकी जो खुद की नॉलेज है, आपका जो सेल्फ है, उसको शेयर करने की कोशिश करें। जब आप उसको शेयर करेंगे ना, तो वहाँ से लिटरली आप फॉरवर्ड मूवमेंट में आएँगे। यहाँ पर न्यू बिगिनिंग आ रही है आपके लिए, ये न्यू बिगिनिंग है, और ये वाओ! ये कुछ बड़ा है, ये समथिंग बिग है, समथिंग रिलेटेड टू योर पाथ, योर डेस्टिनी। सो वो यहाँ पर है। सो आपको उस डेस्टिनी के साथ अलाइन करवाया जाएगा, अगर आप ये सब काम करते हैं तो। वाओ! यहाँ पर एक्वेरियस की एनर्जी है। सो यस, यहाँ पर नेम फेम रिकॉग्निशन, बार बार मैं बोल रही हूँ ना, वही एनर्जी आ रही है। दिस एनर्जी इज अ फ्रीडम लविंग, रिबेलियस, आइडियलिस्टिक एंड टेक्नोलॉजिकल। सो यस, ये हो सकता है कि आप अपने परिवार में या अपने सराउंडिंग में एक ब्लैक शीप हो, सब इधर चलते हैं, तो आपकी एनर्जीज बोलती है नहीं, हम इधर चलेंगे। मैं इधर चलूंगी, मेरे को तो इधर जाना है। सो वो उस तरह के पर्सन आप हो सकते हैं, लेकिन लेकिन आप उस एनर्जी को लेके ना, जो भी आपकी ऑथेंटिक सेल्फ है, जो भी आपकी रिबेलियस काइंड ऑफ एनर्जी है, उसको लेके ना, वो जो एनर्जी की स्ट्रेंथ है, कोर है, जो उसका निचोड़ है, उसको आपको अपने करियर पे लगाना है। वो यहाँ पर आपकी नई शुरुआत लेकर आएगा, वो यहाँ पर नजर आ रहा है मुझे। चलिए कुछ और देखते हैं मैसेजेस वर्गो साइंस। अच्छी रीडिंग हो रही है। अभी मैंने लियो की रीडिंग करी, वो भी बड़ी खूबसूरत रीडिंग थी, और ये भी अच्छी रीडिंग हो रही है। वाओ, ओ माय गॉड, द चैरियट। यस यस यस, ये 100% श्योर है कि आपको आपकी डेस्टिनी से अलाइन करवाया जाएगा। आपको गीता पढ़ने की ज़रूरत है। गीता पढ़िए। बुक रीडिंग का यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है ना, आपको लिटरली बोला जा रहा है कि गीता पढ़िए। जहाँ पर भी इसे खोल दे, जहाँ गीता ले खोलें, जो भी खुले वही पढ़ लें। यहाँ पर बहुत ज़्यादा उसके लिए वो करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे बैठना पड़ेगा, मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे ये मुझे वो, ऐसे मत लीजिए बुक को। ठीक है, जहाँ पर भी खुल रही है, वहाँ पर जो कुछ लिखा हुआ है उसे पढ़ लीजिए, और ये आप रूटीन बना लीजिए दिन में कि एक बार मुझे खोलनी है और पढ़ना है, जो भी वहाँ पर लिखा है वो पढ़ना है। सो यस, आपको आपकी डेस्टिनी से अलाइन करवाया जाएगा। माय गॉड, द एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पर। लिटरली यहाँ पर जो फेमिनिन एनर्जी है, अगर वो कंसीव करना चाहती हैं, तो नेक्स्ट 6 मंथ्स उनके लिए पोर्टल ओपन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो सन का कार्ड है वो यही शो कर रहा है। यहाँ पर इनर चाइल्ड हीलिंग है। यहाँ पर हो सकता है किसी किसी के ना इनर चाइल्ड वुंड्स हैं जो कि हील किए जाएंगे। यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है कि आपकी पास्ट में रही है या बचपन की रही है, क्योंकि यहाँ पर बचपन की इनसिक्योरिटीज़ हैं जो आपको इम्पल्सिव नेचर में डालती हैं। कोई इनसिक्योरिटी है बचपन की, और जो इस टॉक्सिसिटी का भी बड़ा रीज़न शायद वो बनी है आपका। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर आपके बचपन में शायद आपने ऐसी एनर्जीज को देखा है, या फील किया है, या ऐसी एनर्जीज यहाँ पर हैं कि आपके इनर चाइल्ड को इनर चाइल्ड वुंड्स बन गए हैं वो। सो उनको हील करने की कोशिश करें। उनको हील करने की कोशिश करें। यहाँ पे 6 मंथ्स में वो हील हो रहे हैं, वो लिटरली हील किए जा रहे हैं आपके क्योंकि आपका इनर चाइल्ड हैप्पी फील करने वाला है यहाँ पर। और जब वो हैप्पी फील करेगा ना, आप लिटरली देखेंगे सडनली आप अपनी डेस्टिनी के साथ अलाइन हो जाएंगे। वही यहाँ पर एनर्जी आ रही है। यहाँ पर यस, मैं बोल रही थी कि एम्प्रेस की एनर्जी है। अगर कोई फेमिनिन एनर्जी कंसीव करना चाह रही हैं, सो बिल्कुल उनके लिए पोर्टल ओपन हो रहा है। अब से 3 मंथ से लेकर 6 मंथ्स में आपको ये एनर्जी देखने को मिल सकती है। और यस, ये जो बेबी आपकी लाइफ में आने वाला है, डिवाइन चाइल्ड है। बहुत डिवाइन चाइल्ड है, बहुत सक्सेस को लेकर आएगा आपके ओवरऑल एनर्जी में भी, यानी कि आपकी फैमिली में भी, और उसकी खुद की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट यहाँ पर रहने वाली है, क्योंकि वो सन के साथ एनर्जी निकल के आ रही हैं। सो यस, सनराइजिंग भी हो सकता है इसका, अगर ये आए तो। ऐसा भी मुझे ऐसा लग रहा है, आई डोंट नो। सो यस, क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, क्रिएटिविटी है, जैसा कि यहाँ पर बोला गया है कि वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है। सो यस, गुड लक मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए इन 6 मंथ्स में। गुड लक यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रहा है। अब जो व्हील है वो आपकी तरफ टर्न हो रहा है। अब एनर्जीज आपके हिसाब से चलेंगी, आपके फेवर में काम करेंगी। सो इसका फ़ायदा उठाइए वर्गो साइंस। ये यहाँ पर एनर्जी आ रही है, इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके लिए हैं। ये आपकी गुड लक को लेकर आ रहे हैं। सो काम कीजिए अपने ऊपर, जो ये सब बोला जा रहा है ना, इन सबको कीजिए। वाटर एनर्जी है यहाँ पर। वाओ, यस, यहाँ पर पर्जिंग चलेगी आपकी, क्लिनजिंग होगी।
यस, यहाँ पर क्लिनजिंग का मैसेज है। अगर आपके घर में भी बहुत डिक्लटर हो रखा है ना, तो उसको साफ़ करने की कोशिश करें। और मेटाफोरिकली यहाँ पर ये है कि जो अननेसेसरी थॉट्स हैं, जो कि यहाँ पर एट ऑफ सोर्ड्स भी बता रहा है, क्योंकि ये आपके ही बुने हुए जाल में आप फंसे हुए हो, तो यहाँ से बाहर निकलने के लिए आपको पर्जिंग लगेगी, वो यहाँ पर एनर्जी आ रही है। ये थॉट्स रिलीज करने की ज़रूरत है, आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। पास्ट के जो भी थॉट्स रहे हैं ना, उनको आपको बोला जा रहा है कि लेट गो कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत सक्सेस मैनिफेस्ट हो रही है। अगर आप उसी पास्ट में रहेंगे ना, तो आप अपने आने वाले फ्यूचर का जो एक सक्सेसफुल एनर्जी है, उसको रिसीव नहीं कर पाएंगे। वो यहाँ पर एनर्जी आ रही है। तो अपने ऊपर काम कीजिए जितना हो सकता है, पास्ट को पास्ट में रहने दें, आगे बढ़िए। और लिटरली यहाँ पर आपके लिए सक्सेस मैनिफेस्ट हो रही है नेक्स्ट 6 मंथ्स में। यहाँ पर ये पर्जिंग वाटर जितना इनटेक कर सकते हैं वो कीजिए, यहाँ पर वो नज़र आ रहा है। और सॉल्ट बाथ आप ले सकते हैं, आपकी बॉडी में भी बहुत हील करेगा वो, जो कि आपकी बॉडी में अगर पेन रहता है बहुत ज़्यादा, उससे में भी आपको हीलिंग प्रोवाइड करेगा। यस, सॉल्ट बाथ लीजिए और पानी पीजिए, जितना हो सकता है पानी पीजिए, पर्ज कीजिए, आसपास सफाई रखिए, अपने अपनी एनर्जीज़ को भी क्लिनज आउट कीजिए। वो यहाँ पर मैसेज मुझे मिल रहा है। सो इसका मैसेज भी पढ़ लेते हैं। यूज़ वाटर फॉर डीप इनर एंड आउटर क्लिनजिंग। सो यस, वही यहाँ पर गाइडेंस है कि डीप इनर और आउटर क्लिनजिंग के लिए वाटर की एनर्जी में टैप इन कीजिए। या मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई वाटर पर्सन है, वाटर साइन हो सकता है ये, जो आपको हील कर रहा है। जैसा कि यहाँ पर मून की एनर्जी भी बता रही है फॉर श्योर। यहाँ पर लिटरली कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो वाटर साइन है, जो आपकी क्लिनजिंग में हेल्प करेगा। आपको इस इमोशनल पेन से बाहर निकालेगा। आपकी जो इनर प्योरिफिकेशन, जो आपकी प्योर सोल है, जो आपका प्योर एक एनर्जी है, उसको आपसे रिलेट करवाएगा, जो आपकी खुद की है। ठीक है, वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये कोई टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं, कोई इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, फेमिनिन एनर्जी है कोई। सो यस, ये आपको हेल्प आउट करेगी इसमें। सो दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू वर्गो साइंस। अगर आपसे एनर्जीज रेजोनेट होती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।